जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैटालिसिस। हिंदी में इसको कहते हैं उत्प्रेरण। इसकी खोज एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जॉन जैकब बर्जीलिस ने 1835 में की थी। और उन्होंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अगर कोई ऐसा पदार्थ बीच में रख दिया जाए जिससे अभिक्रियाओं की दर क्या हो बदल जाए, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो उस पदार्थ को उन्होंने उत्प्रेरक का नाम दिया और वो घटना उत्प्रेरण कहलाई। अब होता क्या है, कभी हम रियल उदाहरण देते हैं जो हम लोग घर में यूज करते हैं। अगर आप बर्फ बनाएं तो बर्फ बनाने के दौरान अगर आपने सिल्वर का बर्तन लिया तो बर्फ क्या होता है, कम टाइम में बन जाता है और किसी बर्तन की तुलना में। क्या हुआ, वहां पर दर जो थी वो कम हो गई, तो वहां पर जो सिल्वर है वो एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे तमाम उदाहरण हैं। हम अपनी लाइफ में केमिस्ट्री का, फिजिक्स का बहुत सारे यूज करते हैं जो हम जानते भी नहीं। आज हम सीखेंगे पूरा उत्प्रेरण और उसके बारे में सारे टाइप्स जो सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 11 और 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं उत्प्रेरण। समझ गए समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? समांगी उत्प्रेरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे मान लीजिए कि ये पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3 और यहां पर एक उत्प्रेरक लिया गया है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इन दोनों की जो स्टेट रहती है, जो भौतिक अवस्थाएं रहती हैं, वो समान रहती है, यानी कि जो दोनों ही ठोस होते हैं। तो यहां पर समांगी, अगर हम इसका क्या करें, संधि विच्छेद करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, तो समांगी का मतलब होता है समान अंग। समांगी का अर्थ जो होता है समान अंग, यानी कि उनके अंग जो होने चाहिए समान होने चाहिए। अब हमें इसको लिखना कैसे करके है पेपर में, तो जो मतलब हमें लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, जिससे हम अभिक्रिया कराते हैं वो अभिकारक होता है, जो बन जाता है वो उत्पाद होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान होने पर वह उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है और ये घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। इसी तरह से हम समझते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। होता क्या है, जब भी हम कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, कहीं शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे होता है 3 के साथ 1 फ्री मिलता है। लेकिन यहां पर केमिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हमें एक याद करने पर दूसरा फ्री मिल जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने यहां पर देखा था समांगी में कि दोनों की भौतिक अवस्थाएं, जो अभिकारक हो और उत्प्रेरक हो, उनकी भौतिक अवस्था समान होनी चाहिए। उसी तरह से विषमांगी में होना चाहिए, विषम मतलब अलग अलग अंग होने चाहिए। जो अभिकारक हो उसकी अवस्था अलग और उत्प्रेरक हो उसकी अवस्था अलग होनी चाहिए। जैसे यहां पर हमने देखा ये हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने का एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। इसमें जब वो N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1,3 के मिश्रण को जब भेजते हैं, तो भेजने के बाद जब यहाँ पर Fe उत्प्रेरक लिया जाता है तब अमोनिया अच्छी बनती है। और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस अवस्था में होता है, हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में होता है, लेकिन जो आयरन होता है वो ठोस होता है, लोहा ठोस होता है। तो यहाँ पर इनकी अवस्थाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। इस वजह से ये जो अभिक्रिया है वो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगी और यहाँ पर जो Fe है वो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। नंबर 3, धनात्मक उत्प्रेरण। अब हम लोग धनात्मक उत्प्रेरण को एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण से समझते हैं। कई बार क्या होता है, कहीं लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वहां पर कुछ लोग होते हैं उकसाने वाले, बोलते हैं पिट के आ गया, मार जाके मार, बिछा दे, लड़ जाके। तो वो क्या होता है, उसको उकसा देते हैं, क्या उसकी पावर को और बढ़ा देते हैं। तो जब पावर को और बढ़ाने वाले जो पावर को बढ़ा दें तो वो होते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी किसी से बहस हो जाती है, लड़ाई होती है और जो आपको क्या करते हैं, उकसाने का काम करते हैं, तो जो उकसा देते हैं वो समझ लेना धनात्मक उत्प्रेरण होगा। जैसे यहां पर क्या होता है, धनात्मक उत्प्रेरण में जब हम, जो इसका भी सेम उदाहरण है, जब हम N2 और 3H2 की रिएक्शन कराते हैं और वहां पर हम Fe उत्प्रेरक लेते हैं तो ये अमोनिया बनने की जो स्पीड होती है उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पर Fe धनात्मक उत्प्रेरक है और ये पूरी घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाएगी। उत्प्रेरक एक प्रोडक्ट होता है और उत्प्रेरण एक प्रोसेस होता है। इसी तरह से हमें समझना है जो है ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि वे उत्प्रेरक
जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। कई बार लड़ाई झगड़ों में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं, जब हम लड़के घर आ जाते हैं या लड़ाई में भी कुछ लोग हमें समझाते हैं कि बेटा लड़ाई दंगे में कुछ नहीं रखा है, दोनों पार्टी का नुकसान होता है, कोई बात नहीं, दो बातें सुनने में ही फायदा है। तो हम क्या कहते हैं, हमारी जो पावर होती है, हम चौड़े होते हैं, वो थोड़े शांत हो जाते हैं। शांत हो जाने के बाद हम वहां से चले आते हैं, तो क्या होता है, हमारा नुकसान बच जाता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो जो मतलब यहाँ पर जो ऋणात्मक उत्प्रेरण में क्या होता है, ये है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होता है किसकी उपस्थिति में, C2H5OH एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, तो ये फास्जीन बनाता है। फास्जीन बनाने के बाद में लोग कहते हैं कि क्लोरोफॉर्म से बेहोशी हो जाती है। बेहोशी क्लोरोफॉर्म से नहीं होती, बेहोशी होती फास्जीन के कारण। जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो तुरंत क्या बन जाता है, फास्जीन। और फास्जीन जो है एक बहुत ही ज्यादा विषैला पदार्थ है, जो जैसे सांस के द्वारा हमारे अंदर जाता है तो हम लोग बेहोश होने लग जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन बनाता है, जो कि बहुत ज्यादा विषैली गैस है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कई बार कि क्लोरोफॉर्म को, मतलब क्लोरोफॉर्म में क्या है, एथिल अल्कोहल की मात्रा क्यों मिला दी जाती है। तो वहां हमें बताना होता है कि जब क्लोरोफॉर्म में हम एथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो ये फास्जीन के बनने की दर बहुत कम कर देता है, जिसके कारण ये यहां पर एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। बात समझ आ गई? ठीक है, अगला देखते हैं, स्वयं उत्प्रेरण। अब इनके नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है। स्वयं उत्प्रेरण, स्वयं का मतलब है स्वयं, और उत्प्रेरक तो है। तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया में बाहर से कोई उत्प्रेरक ना लेना पड़े, उसमें उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, तब हम उसको स्वयं उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, यहां पर हमने लिखा हुआ है जे एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट है, जब एथिल एसीटेट का हम जल अपघटन करते हैं तो हमें एस्टिक अम्ल और जो एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल मिलता है। ये मिलने के बाद में अगर हम, जब ये रिएक्शन शुरुआत होती है, प्रारंभ में क्या होता है, ये रिएक्शन में जब जो है जो CH3COOH नहीं बनता है तो ये रिएक्शन धीरे होती है, और जब ये बन जाता है, आ जाता है, अब कहता हम आ गए, अब हम आ गए तो अब हम रिएक्शन तेज करा देंगे। तो ये CH3COOH फिर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई अलग से उत्प्रेरक नहीं लेना पड़ा। यहाँ पर CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल सिरका, इसने खुद ही रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया। तो जब ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया तो बाहर से नहीं लेना पड़ा, जो इसने खुद बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ये स्वयं उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और जो ये घटना घटी, इसको हम कहते हैं स्वयं उत्प्रेरण। बात समझ आएगी नहीं है, स्वयं उत्प्रेरण कहते हैं इसको। ठीक है, नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। इसको इंग्लिश में कहते हैं जो ऑटो कैटालिसिस। अब हम बात आती है प्रेरित उत्प्रेरण की। कई बार ऐसा होता है कि अगर एक हॉस्टल है, उसमें 4 लड़के रहते हैं, उन 4 लड़कों में 3 पढ़ाई कर रहे हैं और एक बैठा मोबाइल चला रहा है। अब थोड़ी देर में होता क्या है, जब वो लड़का देखता है मोबाइल, ये तो 3 पढ़ रहे हैं, तो वो कोशिश करता है, वो अंदर से प्रेरित हो जाता है और वही मोबाइल रखकर पढ़ाई करने में लग जाता है। ऐसा होता है। तो यहां पर क्या है, प्रेरित उत्प्रेरण। मतलब हुआ क्या, यहां पर लिखा हुआ है सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड का अगर आप अकेले ऑक्सीकरण करते हैं तो नहीं होगा, बताएगा नो रिएक्शन। अगर हम जो है सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो वहां पर रिएक्शन हो जाती है। क्या था पहले, क्या सोडियम आर्सेनाइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर रहा था, लेकिन सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा था। अब जब इसकी रिएक्शन जो सोडियम सल्फाइड के साथ मिला के कराते हैं तब ये ऑक्सीकरण कर लेता है। अब क्या हुआ, अकेले तो नहीं कर रहा था, उसके साथ में कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, वो उससे प्रेरित हो गया। तो यहां पर ये उदाहरण है प्रेरित उत्प्रेरक के। क्या हो, कोई भी पदार्थ अकेले रिएक्शन ना करे लेकिन किसी दूसरे के साथ में रिएक्शन कर ले, तब वो होता है प्रेरित उत्प्रेरक। मतलब इसने क्या करा, इसको प्रेरित कर दिया, तो ये प्रेरित उत्प्रेरक हो गया यहाँ पर। और ये जो प्रोसेस हुआ इसको कहेंगे प्रेरित उत्प्रेरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, स्वयं उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरक। ये कई बार इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए, और कहते हैं विद उदाहरण, मतलब उदाहरण सहित समझाइए। तो इन दोनों पे बहुत खास करके ध्यान देना है। अगला बात आती है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक यानी उत्प्रेरक का भी वर्धक होता है, उत्प्रेरक की भी शक्ति बढ़ा देता है। कई बार हम लोग क्या करते थे, जब बचपन में छोटे होते थे तो एक आध नंबर आती थी तो मम्मी से कहते थे नहीं मम्मी आप जाओगी तभी हम जाएंगे,
तो मम्मी साथ जाती थी, क्या करती, कुछ करती थोड़ी थी, बस हमारी शक्ति बढ़ जाती थी कि अब मम्मी हमारे साथ है, अब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये उत्प्रेरक जो वर्धक होता है, जो अभी हमने उदाहरण देखा था हैबर विधि N2 3H2, जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे थे तो Fe उत्प्रेरक हम लिए थे। Fe उत्प्रेरक के साथ में इसकी अभिक्रिया की दर जो थी वो बढ़ गई थी। लेकिन अगर यहाँ पर IMO मॉल्बिडेनियम उत्प्रेरक लिया जाए तो Fe और तगड़ा हो जाता है, रिएक्शन और बढ़िया होगी और इसकी शक्ति को और बढ़ा देगा। तो यहाँ पर जो IMO है वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है, और ये जो अभिक्रिया होगी इसको हम कह सकते हैं जो है उत्प्रेरण वर्धक नहीं आता, उत्प्रेरक वर्धक ही आता है। तो यहां पर दूसरा जो आता है उत्प्रेरक विष, अब ये इसका उल्टा है, एक के साथ एक फ्री मिलता है, एक के साथ एक फ्री, इसको कहते हैं जो है, इसको बोलते हैं, थोड़ा रोक, अब हम देख लेते हैं उत्प्रेरक विष। वही बात है, एक के साथ एक फ्री। उत्प्रेरक वर्धक क्या कर रहा था, Fe की शक्ति बढ़ा दे रहा था IMO, जे इसकी शक्ति बढ़ा दे रहा था, और अगर बाय चांस हम IMO की जगह पर H2S ले लेते, H2S, तो ये क्या करता, Fe की शक्ति घटा देता। क्या होता है, कई बार युद्ध करने जाते तो रानी साथ चली जाती, अब क्या होता है, राजा रानी क्यों बचाता रह जाता, राजा की शक्ति और नीचे हो जाती, कम हो जाती, तो वहां पर क्या होता है, वो उसकी शक्ति को घटा देता है कि भैया हम अपनी रानी को बचाएगा कि युद्ध करेगा। तो भाई जो है कभी कभी राजा की शक्ति और कम हो जाती है, तो जब शक्ति कम हो जाती है तो वहां पर होता है उत्प्रेरक विष, उसको जहर देके मार देता है। इसके बाद क्या, एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाओं को कराता है, जो हमारी बॉडी में क्रियाएं होती हैं। जैसे जब हम चीनी सुक्रोज का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो एक बॉडी में एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं इन्वर्टेस एंजाइम, जो उससे क्रिया करके उस चीनी क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अलग अलग तोड़ देता है। ये है उत्प्रेरक की पूरी कहानी, जिसको हमने जल्द से जल्द समझाने की कोशिश की है, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अगर आपको अच्छे से समझ आए हो और ये टॉपिक आपको लगा है वास्तव में मजा आया, इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जबरदस्त शेयर करें और इसको लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या क्या टॉपिक अच्छे लगे। थैंक यू।